मोहम्मद अशर हुसैनी मेरा नाम है भाई। मेरे भाई आप आला काम से क्या कहना चाहेंगे बस बाजी मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मेरा दिल अंदर से जल रहा है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बहन के कत्ल का बदला ले सकता हूँ। अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है, लेकिन मैं कानून अपने हाथ में नहीं लेना अदलिया पे चाहता। भरोसा आपको? मैं अदलिया पे भरोसा करता हूँ और मैं पाकिस्तान के कानून पे भी भरोसा करता हूँ। चीफ जस्टिस साहब से आप रिक्वेस्ट करें, आईजी सिंह साहब से। मैं चीफ जस्टिस साहब, आईजी सिंध साहब और वजीर आला मुराद अली शाह साहब, सदर पाकिस्तान जरदारी साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और जितने भी असर और रसूख रखने वाले अफराद हैं, उन तमाम लोगों से हाथ जोड़ के ये अपील करना चाहता हूँ, खुदारा इस केस को मामूली केस ना समझा जाए। इस केस की मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए, पुलिस को पाबंद किया जाए कि हर पहलू को बड़ी बारीकी से जांच करे। और ये दोहरा कत्ल है। बच्ची हमारी 4 माह की प्रेग्नेंट थी, लाइबा के पेट में भी जो औलाद थी वो भी बच्ची थी। और मैं सिर्फ आला हुक्काम से इतना चाहता हूँ कि अगर हमारे को इंसाफ नहीं मिला तो फिर हम किसके पास जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि मैं अपनी बहन के कत्ल का बदला ही लूँगा। अगर जब मुझे अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा, पुलिस मेरी मदद नहीं करेगी, अगर कल को अब्दुल्ला छूट जाता है महीने 2 महीने 6 महीने बाद, साल बाद, अदालत से, कोर्ट से, जेल से, तो आखिरकार फिर एक भाई अपनी बहन के लिए क्या कर सकता है? जो वो कर सकता है वही वो करेगा। अब अगर कल को मैं कानून हाथ में लेता हूं तो इसकी जिम्मेदारी ये आला हुक्काम, ये पुलिस, ये वजीर आला मुराद अली शाह साहब, सदर पाकिस्तान जरदारी साहब और चीफ जस्टिस साहब, ये तमाम लोग इसके जिम्मेदार होंगे। और मेरा इन सबको यही मैसेज है और आखिरी पैगाम यही है कि मैं कुछ नहीं चाहता, खुदारा मेरी बहन के कातिल को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि 18 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा एक सफाक शौहर ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया, बड़ी बेरहमी से कत्ल किया। मैं इस सिलसिले में थाना शाह फैसल आई हूँ और जो होगा आप लोगों को बताऊँगी। और शाह फैसल तालीमी में एक कम नस्ल सिसर ने अपनी बहू के साथ रेप कर दिया। दोनों केस मेरे इलाके के हैं और मैं इस पर जो भी अपडेट होगी अपनी आवाम तक जरूर पहुँचाऊँगी। अपना बहुत करके दुआ में के बताता हूँ। मैं आपके अपनी ज़ारा शाह, यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल पाकिस्तान ख़वातीन इनकी मरकज़, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2024 का जो केस है अभी 18 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा एक सफाक शौहर ने अपनी बीवी का मर्डर कर दिया और उसी सिलसिले में मैं थाने आई हूँ। आज 20 जुलाई है 2024 और इस वक्त एसएसओ साहब तो रॉन्ड पे निकले, मेरी कुछ देर पहले उनसे बात हुई थी मगर मैं शायद लेट हो गई हूँ। तो हम बैठे हैं एसआईओ साहब के पास जिनका नाम है ज़ैनुल आबिदीन, तो हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे और इनको खैरानी तहसील में पेश करते हैं। फिल्म को कातिल को गिरफ्तार किया और आइए हम एसआईओ साहब से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? और क्या ये जो केस हुआ है, आप लोगों ने फिल्म 4 कातिल को गिरफ्तार किया, तो इस पर कुछ रोशनी डालेंगे और मैं आपको खैरानी तहसील पेश करती हूँ पूरे यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल पाकिस्तान की जानिब से। मैं सैयदा ज़ारा शाह। तो सर मुझे बताइए कि अब तक ये केस कहाँ तक पहुँचा, कैसे पता चला? ये 18 तारीख को रात के तकरीबन 2:30 बजे का वाक़या है। जी जी। इसका जो मियाँ है वो उनकी जैसे गैदरिंग की स्टार्टिंग में इनका मिलना जुलना जो है, कैमरामैन करीब से फोकस करो। तकरीबन समझो कि बहुत अरसे से पहले रास्ते में होते थे। ये कॉल सेंटर के साथ दोनों मियाँ बीवी काम करते थे। उसके बाद इनका लड़के ने रिश्ता भेजा, रिश्ता इनका हो गया। 22 जून 2024 को इनकी शादी भी हुई। 22 जून को तकरीबन कुछ ही महीने हुए, 4 महीने हुए नाज़रीन। देखिए 4 महीने के बाद उसी लवर ने, उसी शौहर ने अपनी बीवी का मर्डर कर दिया। उस रात जो है वो लड़का शायद लेट आया घर से, तकरीबन 1:15 बजे के करीब वो ड्यूटी से वापसी आया। जैसे ड्यूटी से वापसी आया वो 3rd फ्लोर ग्रीन टाउन में, C340 मकान नंबर है, C340 3rd फ्लोर पे जो है ये दोनों मियाँ बीवी रहते थे। ऊपर किसी दूसरों का आना जाना नहीं रहता था, ये दोनों अलग रहते थे। बाकी नीचे 2 किराएदार थे, बीच में इनकी पूरी फैमिली रहती थी। तो रात की हम आपस में कोई ऐसे मसला हो जाता है, जैसे मसला हुआ उसमें लड़की को छुरी लग गई गर्दन पे जगह। तो ये सबसे पहले तो शमसी हॉस्पिटल लेके गए।
शमसी हॉस्पिटल गए तो उन्होंने नहीं रखा, क्योंकि पुलिस केस था, फिर वो जिन्ना लेके जिन्ना रास्ते में जाते ही लड़की की डेथ हो गई। उसके बाद पुलिस को भी इत्तला मिली, पुलिस थाना शाह फैसल काल में फिर तो उसी टाइम एक्शन लिया। उस टाइम तो वो भाग गया वहाँ से लड़का जो है, फिर उसके वालिदैन भी आ गए लड़की के, उनके साथ हम पूरी रात जो है वो तलाश मुलजमान में थे। उसी रात ये तकरीबन रात के 1 बजे के करीब उसको शाह फैसल के इलाके से कहाँ से गिरफ्तार किया? शाह फैसल के इलाके से, शाह फैसल कौन से नंबर से? गिरिंग टाउन वाली साइड से। गिरिंग टाउन से। हाँ। अच्छा, तो सर इसमें जो आप बता रहे हैं कि सिर्फ गर्दन की छुरी लगी है, मगर मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है लड़की की, लाइबा नाम है शायद, हाँ, लाइबा की जो मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है कि उस पर तशद्दुद के निशानात थे, उसकी आंखों पे मारा गया था या मुंह के निशानात थे, फिर उसका सर फटा था, फिर उसके बाद उसकी गर्दन काटी गई है। मैंने तो मतलब मेरे पास जो रिपोर्ट है वो उसकी मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है बच्ची की। गर्दन में सिर्फ छुरी लगी हुई है, जैसे भोंपी जाती है, भोंपी गई है जी। बाकी ये सब निशान जो है पीछे वाला निशान जैसे आप कह रही हैं वो नहीं है। अच्छा सर, आज आपने कोर्ट में पेश किया था, उसके शौहर का नाम क्या है? मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला। तो ये सर 2 दिन का रिमांड आपको मिला? जी, 2 दिन का। क्योंकि ऐसे केस में 14 दिन का रिमांड होता है, 7 दिन का रिमांड होता है। रिमांड तो फिर मिल सकता है हमें, दोबारा मिल सकता है। तो ऐसे मुजरिमों के लिए आप क्या कहेंगे कि जो किसी औरत से मोहब्बत की शादी करते थे, कि शौहर एक कफील होता है, शौहर एक बाप के बाद जो शिनाख्ती कार्ड पे नाम कटता है तो शौहर का नाम आता है, वो आपकी पूरी जिंदगी का आपका वारिस होता है। अगर शौहर ऐसी हरकतें करें, आप इस पे क्या मजम्मत करेंगे? हम भी बहन बेटियों वाले, आपकी बहन बेटियों, हमारे एसएसपी साहब, इन्वेस्टिगेशन फोरेंसिक साहब, डीआईजी साहब ने बिल्कुल इस पे एक्शन भी लिया, इसको अरेस्ट भी करवाया और हम मेरिट पे तफ्तीश करेंगे इंशाल्लाह, इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। सर इसमें इसकी वालिदा का अमल दखल है कि इसकी वालिदा भी है? इसकी वालिदा का भी नाम है एफआईआर में जी, तभी वो घर पे नहीं मिले, भागे। हम तकरीबन समझो कि 4 से 5 दफा रेड भी किया है जी, इवन मुद्दाइयों के साथ भी किया है, मुद्दाइयों के बगैर भी हमने किया है जी, क्योंकि रात के टाइम वो दूर रहते हैं, लालू खेत वाली साइड पे रहते हैं, वो ना वो लियाकता वाले वाली साइड पे रहते हैं, तो कभी वो आने जाने में उनको मसला होता उसका इसमें क्या है, मतलब वो गरीब है, लड़की वाले गरीब थे, ये बहुत पैसे वाले थे, इस वजह से कि लड़के की माँ पसंद नहीं कर रही थी, क्या वजूहत थी? कुछ तो आप लड़के ने आपको बताया होगा। देखो तफ्तीश कंटिन्यूअसली चल रही है, आज समझो कि दूसरा दिन है जी, अभी बहुत टाइम है, इंशाल्लाह उसको भी पकड़ेंगे, उसका भी इंटरोगेशन करेंगे, देखें उनको क्या तकलीफ थी इस बेचारी से, बिल्कुल इतना बड़ा नुकसान हो गया, जिनका हुआ उनका हुआ है ना, जिनकी बेटी गई है ना, बहुत और सुना है वो प्रेग्नेंट भी थी, 4 मंथ जी, प्रेग्नेंट। 4 मंथ की, उसका मियां बता रहा है कि 4 मंथ उनके भाई से भी मेरी बात हुई, उसके वालिद से भी मेरी बात हुई, 4 मंथ प्रेग्नेंट थी वो लड़की। तो गरीब होना कोई जुर्म नहीं है, गलीस होना बहुत बड़ा जुर्म है। ये वो लड़की गरीब थी और जो कातिल है उसका शौहर ये गलीज है, जिन्होंने अपनी इज्जत, अपनी बीवी, लड़ाई हर घर में होती है, मैं ये नहीं कहती, मैं खवातीन की मरकज़ सदर हूँ, हज़ारों मसले में डील करती हूँ, हज़ारों लोग, दुआ ज़हरा के केस से लेकर आज तक मैंने कितनी बच्चियाँ बाजियाब करवाई हैं और हर दफ़ा मैं थाने भी आती हूँ। तो मुझे ये बताइए कि कोई भी शौहर एक औरत भरोसा करके शादी करती है, तो मैं उन बच्चियों से रिक्वेस्ट करूँगी, उन बच्चियों से कि जो प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़कर ट्रक होती हैं, शादी कर लेती हैं, तो उन्हें ऐसे ही शौहर मिलते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। जी सर, इसके अलावा आप कुछ कहना चाहेंगे नाज़रीन से या हमारे कंटिन्यूअसली है, कुछ हकायत रहते हैं, इंशाल्लाह जी पूरे करेंगे और मेरिट पे फैसला होगा, मेरिट पे फैसला होगा। जैसे लड़की की सास आपके पास आती है या गिरफ्तारी होती है तो आपके पास मेरा नंबर है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे भी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आप लोगों को लगता है ज़ारा शाह बहुत अच्छे काम करते हैं, आप मैंने मेरा विल पावर और मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ में रहें, क्योंकि मैं बेटियों के लिए, बहनों के लिए, मजलूमों के लिए, उनके हक के लिए आवाज़ रखती हूँ। हम मजलूमों की आवाज़ हैं और आप बनिए ज़ारा शाह।